हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं मॉरिस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 1987 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 7.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। ये मूवी 1971 की एक नोवेल मॉरिस से इंस्पायर्ड है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। और इस मूवी में आप मॉरिस, एलेक और क्लाइव की लाइफ स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है विंडस्वेप्ट के बीच में, जहां एक 11 साल का लड़का मॉरिस हॉल अपने टीचर और क्लासमेट के साथ ट्रिप पर गया था और वहीं पे मॉरिस का टीचर उसे सेक्स के बारे में समझाता है। अब क्योंकि उस टीचर को पता था मॉरिस का फादर नहीं है और उसके घर में सब औरतें हैं, इसलिए वो मॉरिस को एक्सप्लेन करते हैं बड़े होकर उसमें कैसी कैसी चेंजेस आएंगे। लेकिन छोटे मॉरिस को तब कुछ समझ नहीं आता है। और फिर कहानी में आगे दिखाते हैं 1909 की स्टोरी, जब मॉरिस कैम्ब्रिज के कॉलेज में पढ़ता था। वहीं पर एक दिन मॉरिस की मुलाकात होती है विस्काउंट रिस्ली और क्लाइव डारम से, जो बहुत अमीर और हैंडसम थे। तो वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वैसे मैं बता दूं, कॉलेज में रिस्ली और क्लाइव मॉरिस के सीनियर्स थे, तो आगे क्लाइव और मॉरिस साथ में घूमते थे और इसी वजह से मॉरिस अपने लेक्चर्स भी मिस करता था। लेकिन फिर एक दिन क्लाइव मॉरिस को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, जो सुन के मॉरिस बहुत गंदा रिएक्ट करता है, ऐसे मानो जैसे क्लाइव से कुछ गंदा काम हो गया हो। और ये चीज देखने के बाद क्लाइव सैड होके चले जाता है। उसके बाद मॉरिस जब समझ जाता है कि वो भी क्लाइव से प्यार करता है, तब मॉरिस ये बात क्लाइव को बताता है। लेकिन क्लाइव मॉरिस की बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मॉरिस ने बहुत ज्यादा गंदा रिएक्ट किया था इस बात पर और अचानक उससे प्यार हो गया। जो सुन के मॉरिस क्लाइव से माफी मांगता है उस दिन के लिए और उसे समझाता भी है कि वो उससे सच में प्यार करता है। लेकिन क्लाइव कुछ नहीं सुनता है और मॉरिस को चले जाने के लिए बोलता है, जो सुन के मॉरिस चला जाता है। लेकिन फिर वो आधी रात को क्लाइव के रूम में आता है और उसे किस करता है और फिर चले जाता है अपने रूम में और उसी पल से उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। फिलहाल कहानी में आगे जब दोनों घूमने जा रहे थे, तब मॉरिस का प्रोफेसर उसको देख लेता है और उसे मना करता है बाहर जाने के लिए, क्योंकि अगला लेक्चर उनका था और कुछ दिनों से वो अपने लेक्चर्स मिस भी कर रहा था। लेकिन मॉरिस कुछ नहीं सुनता है और क्लाइव को लेकर चला जाता है। तो आगे दोनों जहाँ पर घूमने जाते हैं वहाँ पर मॉरिस क्लाइव के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाइव ऐसा करने से मना करता है और उसको समझाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे लेकिन कभी फिजिकल नहीं होंगे, क्योंकि इन सब से उन दोनों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। और वैसे भी क्लाइव एक अमीर घर का बेटा है और समाज में उसकी एक इज्जत भी था, तो वो इस वजह से अपनी पोजीशन खो नहीं सकता था। और तब के जमाने में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल भी था, जो सुन के मॉरिस अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और क्लाइव की बातों का समर्थन करता है। तो वहाँ से जब मॉरिस और क्लाइव अपने कॉलेज वापस आते हैं, तब मॉरिस का प्रोफेसर उसे एक लेटर लिखने के लिए बोलता है, जिसमें वो उनसे माफी मांगने वाला था, क्योंकि मॉरिस लेक्चर्स मिस कर रहा था। लेकिन मॉरिस ऐसा कुछ नहीं करता है और इसलिए उसे कैम्ब्रिज से निकाल दिया जाता है। तो आगे मॉरिस जब जाने वाला था, तब वो क्लाइव को बताता है कि वो अब अपने पिता के तरह स्टॉक मार्केट ज्वाइन करेगा, जो कि लंदन में है। जो सुन के क्लाइव उसे जाने देता है, लेकिन इस डिसीजन से मॉरिस की माँ और उसकी बहनें सहमत नहीं थे और इसलिए वो तीनों मिलकर अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर बेरी के पास लेके जाते हैं मॉरिस को। तो डॉक्टर बेरी मॉरिस को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मॉरिस कुछ नहीं सुनता है और एक स्टॉक ब्रोकर बन जाता है लंदन में। और उसका और क्लाइव का रिश्ता वैसे ही चलता रहता है जैसा पहले चलता था। और फिर 1910 में मॉरिस पहली बार क्लाइव के घर जाता है और उसकी फैमिली से मिलता है। लेकिन फिर डिनर पर क्लाइव की माँ मॉरिस को बताती है कि ये सारा प्रॉपर्टी क्लाइव का है और वो जब शादी कर लेगा तब उसकी माँ कहीं और जाके रहेगी। जो सुन के मॉरिस चुप रहता है। लेकिन फिर जब क्लाइव की माँ उससे पूछती है क्या क्लाइव का कोई गर्लफ्रेंड है, तब मॉरिस कहता है ये बात क्लाइव से पूछने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता। जो सुन के क्लाइव की माँ चुप हो जाती है और फिर सब डिनर करते हैं। और फिर अगले दिन क्लाइव और मॉरिस जब घूमने जाते हैं, तो दोनों जब एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे, तभी वहाँ पे सिमकॉक्स आ जाता है। वैसे मैं बता दूं, सिमकॉक्स क्लाइव का नौकर था, तो उसे देख के क्लाइव मॉरिस को खुद से दूर कर देता है। और फिर 1911 में मॉरिस अपना काम करता है और क्लाइव अपने एग्जाम देने के लिए तैयारी करता है। और इसी वजह से क्लाइव की माँ मॉरिस को एक लेटर लिखती है, जिसमें उन्होंने मॉरिस को अपने घर आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उनके बेटे का कंसंट्रेशन पढ़ाई से हट जाए। और ये लेटर वो स्कटर से पोस्ट कराती है। वैसे मैं बता दूं, स्कटर क्लाइव के फैमिली के लिए काम करता था। तो कहानी में आगे जब दोनों बहुत दिन बाद मिले, तब भी वो दोनों फिजिकल नहीं होते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ रिसली जब एक सोल्जर के साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था तब वो सोल्जर रिसली को पकड़ा देता है, जिसके वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और फिर अगले दिन रिसली की ये बात हर जगह फैल जाता है न्यूज़पेपर के जरिए, क्योंकि वो तब पार्लियामेंट में काम करता था और उसकी पोजीशन वहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। तो ये बात जब क्लाइव को पता चलता है तब वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो खुद भी होमोसेक्सुअल था। और दूसरी तरफ ये बात जब मॉरिस को पता चलता है तब वो शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल रिसली जब क्लाइव से हेल्प मांगता है तब क्लाइव उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है और उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखता है, जो देख के रिसली बहुत सैड हो जाता है। और अगले दिन रिसली की सुनवाई पर उसे सजा सुनाया जाता है और वो जिस पोजीशन में काम करता था वो भी उससे छीन लिया जाता है। तो रिसली को जब पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रहे थे तब वो देखता है कोर्ट में क्लाइव है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिलहाल इन सब इंसिडेंट से क्लाइव बहुत ज्यादा परेशान था और गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसने रिसली की हेल्प तक नहीं किया। तो एक दिन क्लाइव जब मॉरिस के घर पे था वहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो मॉरिस उसका ख्याल रखता है। लेकिन फिर जब ये बात क्लाइव की माँ को पता चलता है तब क्लाइव की माँ आके क्लाइव को लेके चली जाती है, जो देख के मॉरिस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कुछ दिनों से क्लाइव की ख्याल रख रहा था। लेकिन क्लाइव को इन सब चीजों का कोई कदर नहीं था। और फिर कहानी में आगे 1912 में क्लाइव डरहम बैरिस्टर बन जाता है और इस खुशी में सब साथ में डिनर भी करते हैं। लेकिन उसके बाद क्लाइव जब ग्रीस में घूमने गया था तब वो मॉरिस से कम्युनिकेशन बंद कर देता है, क्योंकि वो अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता था। और दूसरी तरफ मॉरिस उसे बहुत लेटर भेजता है जिसमें वो क्लाइव को बताता है कि उसने एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया है जहां वो बच्चों को बॉक्सिंग सिखाता है और वो क्लाइव को बहुत मिस भी करता है। और ये सब लेटर पढ़ने के बाद भी क्लाइव उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, मॉरिस से एक दूरी मेंटेन करता है। और फिर कहानी में आगे क्लाइव जब ग्रीस से वापस आके मॉरिस से मिलने जाता है तब मॉरिस उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हक करता है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। लेकिन फिर जब क्लाइव मॉरिस को समझाता है कि वो दोनों ऐसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनका करियर, उनका नाम, उनका फैमिली, तब मॉरिस इन सब के लिए राजी नहीं होता है, क्योंकि वो क्लाइव के बिना खुश नहीं रह सकता था। जो सुन के क्लाइव बताता है कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसका केयर करेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो मॉरिस का करता है। जो सुन के मॉरिस क्लाइव को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्लाइव कैसे किसी लड़की से शादी कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। जो सुन के क्लाइव मॉरिस को समझाता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो दोनों ऐसे नहीं रह सकते हैं और उनको बदलना पड़ेगा। जो सुन के मॉरिस राजी नहीं होता है और वो क्लाइव को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और क्लाइव मॉरिस से ब्रेकअप करके चले जाता है। तो मॉरिस रोता रहता है। और फिर कहानी में आगे 1913 में मॉरिस अपने चेहरे पे स्माइल लेके काम करता था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। और फिर एक दिन क्लाइव के घर से मॉरिस के घर एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था क्लाइव एन वुड्स नाम की एक लड़की से शादी करने वाला है, जिसे वो ग्रीस में मिला था और उन दोनों का एंगेजमेंट भी हो गया है। जो सुन के मॉरिस बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन फिर जब मॉरिस ऑफिस में था तब क्लाइव उसे कॉल करके बताता है कि वो और एन शादी करने वाले हैं सितंबर में, और इसलिए वो मॉरिस को इनवाइट कर रहे हैं। जो सुन के मॉरिस जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसकी बहन की भी शादी थी। लेकिन फिर जब एन मॉरिस से बात करती है और उसे शादी में आने के लिए बोलती है तब मॉरिस चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलेगा। वो जिससे प्यार करता था उसकी शादी होने वाली थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। फिलहाल कहानी में आगे मॉरिस डॉक्टर बेरी के पास जाता है और उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। जो सुन के डॉक्टर बेरी राबिस बोल के उस बात को टाल देते हैं। और फिर कहानी में आगे क्लाइव और एन शादी कर लेते हैं, जहाँ पर मॉरिस भी मौजूद था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड था और क्लाइव बहुत ज्यादा खुश था। और जब ऑटम में मॉरिस जब क्लाइव की एस्टेट पेंडेस्ले में जाता है, वहाँ पर वो पहली बार मिलता है एलेक्स कडर से, जो एक अंडर गेम कीपर था। और वो और उसकी फैमिली बहुत ही जल्द अर्जेंटीना जाने वाले थे हमेशा के लिए। वैसे मैं बता दूं, स्कडर मॉरिस को पसंद करने लगा था, लेकिन ये बात मॉरिस को पता नहीं था और वो स्कडर से अच्छे से बात भी नहीं करता था, क्योंकि स्कडर अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाने वाला था रहने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्कडर मॉरिस को पसंद करता था। वो रोज रात को मॉरिस के ऊपर नजर रखता था। लेकिन फिर अगले दिन मॉरिस लंदन जाता है डॉक्टर लस्कर जोन्स से मिलने, और वहाँ पे मॉरिस अपने होमोसेक्सुअल फीलिंग्स को दबाने के लिए हिप्नोसिस ट्रीटमेंट का सहारा लेता है। और फिर मॉरिस जब पेंडेस्ले वापस आता है तब वो देखता है क्लाइव और एन इलेक्शन के हियरिंग के लिए सिटी से बाहर जा रहे हैं और वो दोनों शायद क्रिकेट मैच में नहीं रहेंगे, तो क्रिकेट मैच की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मॉरिस के ऊपर है।
और फिर रात को मॉरिस जब डिनर कर रहा था तब सिमकॉक्स उससे पूछता है कि क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन बनेगा। तब मॉरिस उनसे पूछता है कि अच्छा बैट्समैन कौन है, तो सिमकॉक्स बताता है कि स्कडर है, जो सुन के मॉरिस उसी को ही कैप्टन बनाने के लिए बोलता है। उसके बाद मॉरिस जब बाहर वॉक करने गया था तब स्कडर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरिस फिर से उससे अच्छे से बात नहीं करता है। तो वहाँ से स्कडर जब अपने रूम में जाता है वहाँ पे सिमकॉक्स मॉरिस के नाम पर हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता था क्लाइव और मॉरिस के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। तो सिमकॉक्स की बातों से ये बात स्कडर को भी पता चल गया था। अब क्योंकि सिमकॉक्स मॉरिस पर हंस रहा था इसीलिए स्कडर उन पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिर रात को मॉरिस जब हिप्नोसिस के वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था तब स्कडर एक लैडर चढ़ के मॉरिस के रूम में आता है और उसे किस करता है और फिर दोनों फिजिकल होते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जब दोनों बात कर रहे थे तब सिमकॉक्स कॉफी लेके मॉरिस के रूम में आता है, लेकिन तब वो स्कडर को देख नहीं पाता और दोनों पकड़े जाने से बच जाते हैं। और फिर क्रिकेट मैच में मॉरिस और स्कडर बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन फिर जब वहाँ पे क्लाइव आता है तब वो स्कडर को हटा के मॉरिस के साथ खेलता है और क्लाइव की वजह से मॉरिस आउट हो जाता है। तो जब मॉरिस अपने जगह बैठता है तब स्कडर उसे देख के अपने दोस्त को कुछ बताता है और हंसता रहता है, जो देख के मॉरिस बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था स्कडर ने उसके बारे में बता दिया। और फिर क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद मॉरिस और क्लाइव जब घूमने जा रहे थे तब मॉरिस क्लाइव से स्कडर के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। तो क्लाइव जब स्कडर के पिता के बारे में बताता है तब मॉरिस और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और फिर एक दिन स्कडर मॉरिस को एक लेटर भेजता है जिसमें वो मॉरिस को बोलता है पेंडिसले के बोट हाउस में आके उससे मिलने के लिए। और वो लेटर पढ़ने के बाद मॉरिस डॉक्टर लस्कर जोन्स के पास जाता है और उनको सारा कुछ बताता है। तो वो मॉरिस को सजेस्ट करते हैं किसी ऐसे कंट्री में रहने के लिए जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड हो, जैसे फ्रांस और इताली। और फिर मॉरिस उनको स्कडर का लेटर दिखाता है और स्कडर के बैकग्राउंड के बारे में भी बताता है और उनको बताता है कि स्कडर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। जो सुनकर डॉक्टर मॉरिस को बोट हाउस में जाने के लिए मना कर देते हैं और इस लेटर को भूल जाने के लिए बोलते हैं। जो सुनकर मॉरिस स्कडर से मिलने नहीं जाता है। और फिर कहानी में आगे स्कडर लंदन आता है और मॉरिस से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहां मॉरिस उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और डर भी जाता है। लेकिन स्कडर जाके मॉरिस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो 2 दिन तक बिना सोए बोट हाउस में उसका इंतजार कर रहा था। जो सुन के मॉरिस को बुरा लगता है, लेकिन फिर स्कडर मॉरिस को बताता है कि उसे पता है क्लाइव और उसके रिश्ते के बारे में। जो सुन के मॉरिस डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था स्कडर उसे पकड़ा देगा, लेकिन स्कडर मॉरिस को सॉरी बोलने के लिए बोलता है क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया था। और फिर कहानी में आगे दोनों जब एक ब्रिटिश म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ पर मॉरिस अपने पुराने टीचर से मिलता है और उनसे बात करता है, लेकिन उस टीचर की याददाश्त इतना कमजोर था कि वो मॉरिस को पहचान ही नहीं पाया। फिलहाल मॉरिस और स्कडर लड़ने के बाद जब शांति से बात करते हैं तब मॉरिस स्कडर को बताता है कि वो बोट हाउस इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे लग रहा था स्कडर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जो सुनकर स्कडर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे एक पैसा भी नहीं मांगता। और फिर स्कडर मॉरिस को उसके साथ एक रात गुजारने के लिए बोलता है क्योंकि वो फिर कभी लंदन नहीं आएगा। जो सुन के मॉरिस उसके साथ एक होटल में रात गुजारता है और वो दोनों वहाँ पे फिजिकल भी होते हैं। लेकिन अगले दिन स्कडर मॉरिस को बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रूनस आयर्स जा रहा है, जहाँ पे उसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो आज के बाद दोनों फिर से कभी नहीं मिलेंगे। जो सुन के मॉरिस बहुत सैड हो जाता है और वो स्कडर को बोलता है उसके साथ रहने के लिए और ब्रूनस आयर्स ना जाने के लिए। जो सुन के स्कडर मना कर देता है क्योंकि उन दोनों का करियर, फैमिली, उनका नाम, उनका पोजीशन सब कुछ खत्म हो जाएगा इससे। जो सुन के मॉरिस स्कडर को समझाता है कि वो दोनों ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पे उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी लीगल हो। वो दोनों वहाँ पे जॉब ढूंढ के अच्छे से रहेंगे। जो सुन के स्कडर को लगता है मॉरिस पागल हो गया है और वो कुछ भी बोले जा रहा है, तो आगे स्कडर मॉरिस को मना करके वहाँ से चले जाता है। जो देख के मॉरिस रोता रहता है। वैसे मैं बता दूं, मॉरिस उस रात के बाद स्कडर को एलेक नाम से बुलाता था। तो कहानी में आगे मॉरिस जब आखिरी बार एलेक्स से मिलने जाता है तब वो देखता है कि एलेक बोट में नहीं है। जो देख के मॉरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन एलेक की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर आगे मॉरिस पेंडिसले जाता है और वहाँ पे वो क्लाइव को बताता है कि वो एलेक्स से प्यार करता है। जो सुन के क्लाइव सैड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था मॉरिस किसी लड़की से शादी करेगा, लेकिन ये बात सुन के वो मॉरिस को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस एक ऑब्सेशन है। जो सुन के मॉरिस बताता है कि ये ऑब्सेशन नहीं है और वो एलेक के साथ 2 बार फिजिकल भी हुआ था। जो सुन के क्लाइव बताता है कि एलेक अब उसके फैमिली के लिए काम नहीं करता है और वो अपनी फैमिली के साथ ब्रूनस आयर्स चला गया। जो सुन के मॉरिस मुस्कुराते हुए बताता है एलेक ने उसके लिए अपना करियर, फैमिली सब कुछ छोड़ दिया
वो भी बिना किसी गारंटी के। और मॉरिस ये सब बात क्लाइव को इसलिए बता रहा है क्योंकि क्लाइव उसका दोस्त है और ये सब कुछ सच है। जो सुनकर क्लाइव शॉक्ड हो जाता है और फिर आगे मॉरिस बोट हाउस जाता है जहाँ पे वो एलेक को देख के उसे हक करता है। और वहीं पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि एलेक ने मॉरिस को एक लेटर भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि वो पेंडेसले के बोट हाउस में है और इसीलिए मॉरिस वहां पर गया था एलेक को ढूंढने। फिलहाल आगे एलेक मॉरिस को बताता है कि अब वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे, जो सुन के मॉरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर दोनों किस करते हैं। और दूसरी तरफ क्लाइव जब सोने जाता है तब वो मॉरिस के बारे में सोचता रहता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।